देखिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इफ रेन फॉल्स वर्टिकली एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ऐसे गिर रहा है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये दिया हुआ है 4। ओके, उसमें किसको, अब देखो मैन किधर मूव कर रहा है, मैन मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैन मूव कर रहा है इधर, ठीक है। मैन मूव कर रहा है इधर, सपोज मैन मूव कर रहा है इधर, कितना से 3। तो वेक्टर क्या बनेगा, देखो रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4 है और मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में का उल्टा लगाना है। उल्टा लगाना है, ठीक है। मैन इधर मूव कर रहा है तो उल्टा लगाना है, यानी 3 और 4 मिलके नेट तो ऐसा 5 हो गया। और एंगल देखो, अगर रुका हुआ था तो ऐसे रखना पड़ता, ऐसे होल्ड करना पड़ता, रुका हुआ था तो चल रहा है तो एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कितना एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। tan थीटा निकालेंगे वर्टिकल, ये देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट बाय 3/4, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया 37 डिग्री पे वो होल्ड करेगा, तब वो भीगने से बच पाएगा। क्लियर है। वो अम्ब्रेला को जिधर चल रहा है तो इधर उसी तरफ 37 डिग्री ऐसे होल्ड करेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रेन फॉल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर पर 30 डिग्री बनाते हुए आ रहा है, ठीक। मतलब अब जो अगर आदमी रुका हुआ है तो उसको बारिश ऐसे एंगल पे आते दिख रहा है, यानी अगर वो रुक के अम्ब्रेला को होल्ड करेगा तो ऐसे करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को होल्ड, अम्ब्रेला को इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा 30 डिग्री पे बचने के लिए। लेकिन अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ शुड ही मूव, वो कैसे और किधर मूव करे, कितना स्पीड से मूव करे, सो दैट फॉर हिम रेन अपीयर्स टू कम हॉरिजॉन्टली। मतलब कैसे वो मूव करे कि रेन उसके लिए हॉरिजॉन्टल आते दिखे, मतलब अम्ब्रेला को ऐसे रखेगा वो। कभी कभी स्कूटी वगैरह पे जाओ तो अम्ब्रेला को ऐसे रखना पड़ता है, रुके हो तो ऐसे रखना पड़ेगा, चलने लगे तो ऐसे रखना पड़ेगा, एकदम सीधा मुंह पे ही आएगा। तो बस वही कहानी है, कैसे वो चल रहा है उसको सीधा हॉरिजॉन्टली आता दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, हम लोग बेसिक से चलना पड़ेगा। मैन का ग्राउंड रेन के रेस्पेक्ट में चाहिए तो सॉरी रेन का मैन के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लस मैन का वेक्टर ये, ओके। इस वेक्टर को ड्रॉ करो, ये वेक्टर है 30 डिग्री पे ऐसे, पहला वेक्टर। तो दूसरा वेक्टर जो माइनस ये है, अगर सोचो अगर हम इस वेक्टर को ऐसे लगाएं -VMG, अगर ऐसा लगाएं तो बताओ ये दोनों मिलके, ठीक है। गलत हो गया क्वेश्चन, थोड़ा गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया, गलत इसलिए हो गया ना कि हम वर्टिकल सोच के देना था, हमको दे दिए हॉरिजॉन्टल। देखो तो चलो खैर थीम समझ लो,
थीम समझ लो। हॉरिजेंटल तो देखो, हॉरिजेंटल के लिए तो हॉरिजेंटल अगर उसको अपीयर होना है हॉरिजेंटली, ठीक है, तब उसको अगर मान लो देखो ऐसा है और ये ऐसा लगा है तो नेट ऐसा हो गया, नेट ऐसा हो गया, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके नेट ऐसा हो गया। ओके, यानी अब क्या करना पड़ेगा, उसको हॉरिजेंटली मूव करने से फायदा नहीं है, ठीक है। ये कब होगा, जब इधर मूव कर रहा था, देखो जब वो इधर मूव कर रहा था तो इसका उल्टा था इधर, नेट मिलके ऐसा हो गया, ठीक है। तो उसको करना क्या पड़ेगा, ये नहीं है, उसको इस तरीके से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर अभी भी अगर बनाना है इस तरीके से मूव करना पड़ेगा, हॉरिजेंटली मूव नहीं करना पड़ेगा। देख लो, ये हो गया रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओके। तो उसको कुछ ऐसा चलना पड़ेगा, उसको कुछ इस तरीके से चलना पड़ेगा, यानी उसको चलना पड़ेगा ऐसे, मतलब इंक्लाइन प्लेन है, सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा चल सकता है। वो हॉरिजेंटल नहीं है, इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर वो नीचे उतरा तो उसका उल्टा लगाएंगे ऐसा, उसका उल्टा लगाएंगे ऐसा, और ये दोनों मिलके पॉसिबिलिटी है इधर, ठीक है। तो अब जो है आपके पास क्या रहना चाहिए, देखो हॉरिजेंटल पे चलते हुए पॉसिबल नहीं है, वेक्टर देख लो, हॉरिजेंटल चलते हुए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंक्लाइन पे चलेगा तब पॉसिबल है, ओके। तो मान लो ये 60 डिग्री इंक्लाइन पे, क्वेश्चन को हम थोड़ा बदल देते हैं कि क्या है कि अगर वो इंक्लाइन पे चलना है, उसको इस तरीके से इंक्लाइन पे चलना है, 60 डिग्री का इंक्लाइन पे, ठीक है, 60 डिग्री के इंक्लाइन पे कैसे चले, तो मान लो वो ये ऐसे चलना शुरू किया, देखो इस तरीके से चलना शुरू किया मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसको उल्टा लगा दिया ऐसे, ये 60 है तो ये कितना हो गया, 30 हो गया क्या। अब बताओ, ये हो गया, देखो नेट उसको ऐसा चाहिए, ये हो गया रेन का मैन के रिस्पेक्ट, तब उसको हॉरिजॉन्टली आएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो इंक्लाइन पे उतरे तो उसका उल्टा वेलोसिटी ऐसे दिए तो नेट मिलके ऐसा है, इसका मतलब वाइल कमिंग डाउन उसको अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। उसके उसके लिए कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो उसको अम्ब्रेला को इस तरीके से रखना पड़ेगा। रुका हुआ था तो ऐसे रखना पड़ा था 30 डिग्री पे, उतरने लगा तो उसको ऐसे रखना पड़ा क्योंकि उसके लिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि इंक्लाइन पे कितना से उतरे उसको हॉरिजॉन्टल लगे, हॉरिजॉन्टल पे पॉसिबल नहीं था, ऐसे में पॉसिबल नहीं था वो चीज, ठीक है। और स्पीड आप आराम से निकाल सकते हो, बताओ एक वेक्टर है ऐसे और एक वेक्टर है ऐसे, ये देखो तो ये है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, नेट इसका रिजल्टेंट है ऐसे, तो जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तभी रिजल्टेंट उसको बाइसेक्ट, ठीक है। तो ये भी ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, इसका वैल्यू था 4 तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा 4। तो आंसर इसका होगा इस केस में कि ही शुड मूव डाउन अलोंग द इंक्लाइन एट 4 किलोमीटर पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ही शुड मूव डाउन द इंक्लाइन, मूव डाउन द इंक्लाइन ऑफ 60 डिग्री एट स्पीड 4 किलोमीटर पर। क्लियर है।
ओके, क्लियर है? हॉरिजेंटली उसको तब दिखेगा, हॉरिजेंटली उसको तब दिखेगा। लेकिन अगर इसी में पूछा जाता, हॉरिजेंटली के बजाय रिप्लेस कर देते वर्टिकली, तब वो कब करेक्ट हो जाता, जो हम देना चाह रहे थे। हम देना चाह रहे थे वर्टिकली, लेकिन लिखा गया हॉरिजेंटली। चलो वर्टिकली डिस्कस कर लेते हैं, कैसे मूव करे। ध्यान दो इधर, हाउ शुड ही मूव सो दैट रेन appears vertically to him vertically। सब वेक्टर का कमाल है, ये हम देना चाह रहे थे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। देखिए, वर्टिकली गिरना है रेन को, तो वेक्टर लगाइए। रेन का वेलोसिटी है ऐसे, ध्यान दो, रेन का वेलोसिटी है ऐसे 4। ओके, अगर वो इधर चल रहा है, सपोज मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर है, ओके, इसका उल्टा लगाएंगे इधर। लॉजिक यही है, ये दोनों मिलके इधर होगा, वर्टिकल तो हुआ नहीं। ये दोनों मिलकर नेट वेलोसिटी कैसा होगा, ऐसे। यानी ये पॉसिबल नहीं, मतलब उधर चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है, उधर चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है, उधर चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है। अब मान लो इधर चल रहा है, ठीक, इधर चल रहा है, ओके, तो इधर चल रहा है तो कैसा होगा, देखो ये चल रहा है तो 30 डिग्री पे 4 से, ओके, और आपको ये निकालना है कितना से चले। ठीक है, मान लेते हैं ये x है, निकालना है ये x कितना से चले ताकि ये दोनों मिलके कैसा हो जाए, क्या दिया हुआ है, रेन अपीयर्स वर्टिकली, ये दोनों मिलके ऐसा हो जाए, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल अभी स्विमर रिवर वाला केस, किस एंगल पे हो कि नेट परपेंडिकुलर चला जाए, बिल्कुल वही केस। तो मान लो ये x से चलना शुरू किया, तो ब्रेक कर लो इसको, देखो ये है x, ये है 4 cos 30 और ये है 4 sin 30। क्लियर है? और आपको रिजल्टेंट किधर चाहिए, इधर चाहिए, तो कौन कैंसिल करेगा, यानी x का वैल्यू होगा 4 sin 30। मतलब वो 2 किलोमीटर पर आवर से 2 किलोमीटर पर आवर से इधर चलना शुरू करेगा, तब उसको वर्टिकल दिखेगा। ठीक है, और इंक्लाइन पे चलेगा तो उसको हॉरिजेंटल दिखेगा। ठीक है, रुका हुआ था तो एंगल पे आ रहा था, इंक्लाइन पे चला तो हॉरिजेंटल दिखा, और उधर चलना शुरू किया तो वर्टिकल दिखा। तो सब डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसे देख रहा है उसको, कितना स्पीड से चल रहा है, उसी हिसाब से वो अपने अम्ब्रेला को होल्ड